खामोश आमद। जिस रात आसमान दो हिस्सों में बट गया, इंसानियत हमेशा के लिए बदल गई। ये सब एक हल्की सी लर्जिश से शुरू हुआ, एक अजीब सी गूंज जो शहरों, मैदानों और समंदरों में गूंजने लगी। फिर अचानक आसमान पर चमकदार चांदी और नीली रोशनी की धारियां नमूदार हुईं, जैसे कोई मावराई रक्स जो इंसानी फहम से बालातर कुव्वतों ने तरतीब दिया हो। सुबह होते ही दुनिया को एक नाकाबिल तरदीद हकीकत का सामना करना पड़ा, हम अकेले नहीं थे। हुकूमतें रद्दअमल देने के लिए मुतहर्रिक हो गईं। न्यूज़ चैनल्स पर हंगामी नशरियात होने लगें, उन अजीब वाव गरीब, बेज़वी शक्ल के खलाई जहाज़ों की तस्वीर बार बार दिखाई जाने लगीं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खामोशी से जा बसे थे। एक सहारा के सुर्ख टेलों में, दूसरा साइबेरिया की बर्फीले पहाड़ों में, तीसरा मुजस्समा आज़ादी के ऊपर मुअल्लक, और उसी तरह कल 12 जहाज़ मुख्तलिफ मकामात पर नमूदार हुए, एक जैसे, एक सा खामोश। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते बीत गए, ये जहाज़ बिल्कुल खामोश रहे। कोई राब्ता नहीं, कोई जारहियत नहीं, कोई इशारा नहीं कि उनके अंदर मौजूद मखलूक क्या चाहती है। खौफ धीरे धीरे दहशत में बदल गया, और फिर वो दहशत गैर यकीनी कबूलियत में ढल गई। साइंसदान, सियासतदान और फौजी माहिरीन बहस करते रहे, लेकिन खामोशी कोई तोड़ ना पाया। फिर 32वें दिन सब कुछ बदल गया। सबसे बड़े जहाज से, जो शुमाली अमेरिका के वसी मैदानों में उतरा था, एक मखलूक बाहर निकली। ये किसी भी चीज़ से मुख्तलिफ थी जो इंसानों ने पहले कभी देखी थी, लंबी और पतली, जिसकी जल्द माए पारे की तरह चमक रही थी। इसका कोई वाज़ेह चेहरा नहीं था, ना आँखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक मुबहम सा खाका जैसे अभी चेहरा मुकम्मल होना बाकी हो। वो बेवज़नी के आलम में हरकत कर रही थी, जैसे कशश सकल इस पर असर न डाल रही हो। इसकी लंबी उंगलियां हवा में रोशन नुकूश बना रही थीं, जो किसी गैर मालूम ज़बान के इशारे मालूम होते थे। दुनिया की सांसें रुक गईं। एक टीम, जिसमें लिसानियात और तबीयत के माहिरीन शामिल थे, पहले से मौजूद थी ताकि पहला राब्ता कायम किया जा सके। इनमें से एक, डॉक्टर एवलीन कार्टर, जो मावराई मखलूक़ात के साथ राब्ते में महारत रखती थी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसने अपना हाथ बुलंद किया, धीरे से, सोच समझकर। वो मखलूक भी उसी हरकत को दोहराया। फिर उसने ज़मीन को छुआ। ज़मीन पानी की तरह लहराने लगी। एवलीन पीछे हटी, लेकिन ये लहरें तबाही की नहीं बल्कि तख्लीक की थीं। जहाँ जहाँ इस मखलूक की उंगलियां ज़मीन से छुएं, वहाँ घास उगने लगी, फिर दरख्त, और चंद सेकंड्स में पूरे के पूरे मनाजिर बदलने लगे। जहाँ बंजर ज़मीन थी, वहाँ घने सब्ज़ाज़ार उगने लगे, जिनमें ऐसे पौधे थे जो कभी देखे भी ना गए थे। हवा मज़ीद साफ महसूस होने लगी, जैसे सैयारा एक लम्हे में शिफा पा गया हो। बाकी 11 जहाज़ों ने भी बैक वक्त यही अमल दोहराया। दुनिया भर में सहराएं सरसब्ज होने लगें, ग्लेशियर्स मज़ीद मोटे हो गए, आलूदा दरिया साफ वाव शफ़ाफ हो गए। शहरों में हुआ इतनी साफ हो गई कि सांस लेना पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा आसान महसूस होने लगा। इंसानियत हैरत से देखती रही कि कैसे ज़मीन दोबारा अपनी असल हालत में लौट रही थी। फिर अचानक, बग़ैर किसी आवाज़ के, गैर मरी अल्फाज हर इंसानी दिमाग में गूंजने लगे। हम मेमार हैं, हम फातिह बनकर नहीं बल्कि निगरान बनकर आए हैं। तुम्हारी दुनिया मर रही थी, और तुम उसे बचाने के काबिल नहीं थे। अब तुम हो। उनका पैगाम हर जिल रूह में उतर गया। इन्होंने ना कोई धमकी दी, ना कोई शर्त रखी, बस ये इल्म दिया कि इस अता करदा तोहफे की हिफाजत कैसे करनी है। वो हुकूमत करने, रहने या काबिज होने नहीं आए थे। वो एक गलती को दुरुस्त करने, एक बर्बाद होती नस्ल को दूसरा मौका देने आए थे। सदियों में पहली बार इंसानियत एक साथ खड़ी हुई, एक ऐसी ताकत के ज़ेर असर जो उनसे कहीं बरतर थी। और फिर जिस तरह वो आए थे, वैसे ही खामोशी से चले गए। उनके जहाज़ आसमान में बुलंद हुए और खला में तहलील हो गए, जैसे वो कभी यहाँ थे ही नहीं।
लेकिन वो कुछ ऐसा छोड़ गए थे जो किसी भी टेक्नोलॉजी या मोजिज़े से कहीं ज़्यादा कीमती था। इन्होंने उम्मीद छोड़ी थी। और उसी उम्मीद के साथ इंसानियत ने एक नई शुरुआत की।